दोस्तों, न जाने खुदा हमसे कितना नाराज है कि एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। दोस्तों, बारिशें जिन्हें खुदा की रहमत कहा जाता है, हम पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह जगहों पर ये ज़हमत बन चुकी हैं। कुदरती आफात से निपटने के इदारे NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 14 जून से अब तक तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 600 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जब से 11,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हर तरफ अजीब कोहराम का आलम है। NDMA की 18 अगस्त की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे ज्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है, जहां 202 मौत हुई हैं, जबकि सिंध में 149, पंजाब में 144, खैबर पख्तूनख्वा में 135 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जारी मानसून की तूफानी बारिशों और उनके नतीजे में पैदा होने वाले सैलाबी रेलों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वीडियो में आपको जो मैं क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ये इन्हीं इलाकों के हैं जहाँ पर सैलाब में लोगों ने अपने माल मवेशी, अपने घर, अपने प्यारे और अपनी औलाद तक खो दी। दोस्तों, बारिशों से कीमती जानें जाया हुई, कई लोग बेघर हो गए और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुतासिरीन का ये शिकवा है कि इमदादी कार्रवाइयां नाकाफी होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि इंतजामिया ये कहती है कि इमदादी सरगर्मियां बर वक्त होने की वजह से नुकसान कम हुआ है। लेकिन इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, डेरा गाजी खान और तौनसा शरीफ के कई देहातों को मजीद खतरा है। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है और सैकड़ों कैंप लगाए गए हैं, जहां खुराक और तिब्बी इमदाद भी जारी है। तौनसा शरीफ की रिहायशी ऑनलाइन जॉब करने वाली खातून आमिरा बलोच ये कहती हैं कि हमारे गांव में कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से इतना ज्यादा पानी दाखिल हुआ कि लोगों के घर भी बहा कर ले गया, जबकि तेज पानी के बहाव में इमदादी कार्रवाइयां बर वक्त न होने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पहाड़ों से पानी तेजी से आया, जिसमें लाशें भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि लोगों की फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं और खाने पीने का सामान भी बह गया। लोगों को फिक्र है कि अब अनाज नहीं है और जो उगाया जा रहा था वो भी ज़ेरे आब आ गया है। इस साल चूल्हे कैसे जलाए जाएंगे और इस साल क्या खाया जाएगा? आमिरा ये भी कहती हैं कि उनके इलाके में कोई हुकूमती सरगर्मियां नहीं हो रही और सरकार इस जानिब तवज्जो ही नहीं दे रही। लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे, सिर्फ बयानात की हद तक इमदाद की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कोहे सुलेमान से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए मंसूबा बनाया जाए और लोगों की मदद की जाए, ताकि सैलाब के बाद भूख से अमवात शुरू ना हो जाए। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 रिजवान नासिर ने कहा कि अब तक डेरा गाजी खान और तौनसा में बारिशों से आने वाले सैलाब में 31 से जायद अफराद हलाक हो चुके और मुतअद्दिद लापता है। 90,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का प्लान है, जिसमें से 10% मुकम्मल हो चुका और 1100 से जायद कैंप्स लगा दिए गए हैं, जहां खुराक और इमदाद फराहम की जा रही है। दोस्तों, ज़ेरे नजर क्लिप्स में आप सिंध के क्लिप्स भी देख रहे होंगे। सूबा सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ। सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, दादू, नवाबशाह और नौशहरा फिरोज में मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। दोस्तों, ज़ीरी सिंध के हैदराबाद और मीरपुर खास के अजला बदीन, ठट्ठा, सजवाल, मीरपुर खास, सांगड़ और उमरकोट में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। यह अजला बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं। इन तमाम अजला में खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जबकि बड़ी तादाद में कच्चे मकानात गिर गए। बदीन जिला के सहाफी रजा आकाश ये कहते हैं कि 72 यूनियन काउंसिल्स में 55 मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं और यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता निकल आता है और शायद नजर भी एक ही रास्ता आता है, और वो रास्ता शायद मौत का रास्ता है। दोस्तों, इस इलाके के लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनमें से कुछ तो अभी पैदा तक नहीं हुए, वो बच्चे भी मर गए। दोस्तों, इरफान गुरमानी नामी एक शख्स ने एक वीडियो क्लिप बनाया है, जिस वीडियो क्लिप को अगर आप गौर से देखें तो ये ड्रोन फुटेज है इस पूरे इलाके के अंदर बसने वाले कोहराम, इमदादी सरगर्मियों और उन तमाम गांवों की
जिन गांव में आपको सिर्फ और सिर्फ दरख्त दिखाई देंगे, घर तबाह बर्बाद हुए। दोस्तों, आपको मंगरोठा चौक तौनसा दिखाई दे रहा होगा। इस मंगरोठा चौक तौनसा की रौनकें इस कदर होती थीं कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते थे बैठने के लिए, गपशप करने के लिए, ताकि वो आए, बैठें, प्यार मोहब्बत की बातें करें। मारूफ शायर तहजीब हाफी जिनका ताल्लुक तौनसा शरीफ से है, उनके घर की भी दीवारें गिर गईं। उनके अपने बहन भाई, उनके अपने दोस्त अहबाब, वो सब कोशिशें कर रहे हैं इस इलाके के अंदर जाकर लोगों की इमदाद करने की, सरगर्मियां करने की, लेकिन उनके अपने घर इस सैलाबी रेले के अंदर बह निकले। यहाँ से सिर्फ वीगो डाले या 4x4 गाड़ियां ही गुजर सकती हैं, लेकिन अफसोस कि जो लोग इमदाद करने गए हैं उनके पास ये चीजें मौजूद नहीं। सरकार से हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार इन्हें हेलीकॉप्टर देने पर तैयार भी हो गई है, क्योंकि काफी सारे बाअसर लोगों ने इस दफा मैदान में कदम रखा। और इस कौम को आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब कभी मुसीबत आती है तो कई दफा ये लोग अपनी पुरानी तमाम रंजिशें एक तरफ रखते हुए एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, शाह वलीउल्लाह नामी एक शख्स ने बताया कि तेज बारिश की वजह से नदी में तुग़यानी थी, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल कोशिशों से 3 बच्चों की लाशें निकाली गई हैं। दीगर 2 बच्चों की लाशों की तलाश का अमल अंधेरा हो जाने की वजह से रोक दिया गया, जो कि दोबारा शुरू हुआ और ऐन मुमकिन है कि इन दोनों बच्चों की लाशें भी मिल जाएं। दोस्तों, शाह वली से पूछा गया कि ये बच्चे कैसे सैलाबी रेले के नजर हुए, तो उनका कहना था कि इन बच्चों का घर एक पहाड़ी इलाके पर वाक़ है और ये रोजाना स्कूल जाते हुए इस नदी को पार करते हैं। आम दिनों में इस नदी में पानी नहीं होता, लेकिन आज तुग़यानी की वजह से सैलाबी रेला अचानक आया और इन बच्चों को साथ ही ले गया। ऐसा नहीं था कि सैलाबी रेला गुजर रहा था और ये बच्चे पानी को पार कर रहे थे। जब ये बच्चे नदी के दरमियान में पहुंचे तो एकदम सैलाबी रेला आ गया और इन बच्चों को अपने साथ ले गया। इस वाक़े के बाद अपर दीर के डिप्टी कमिश्नर ने जिले में दफा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत किसी भी शख्स को दरिया के किनारे जाने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे PDMA ने 23 अगस्त को सूबे में शदीद बारिशों की पेशगोई की थी, जो 26 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। दोस्तों, ये भी बताया गया कि इंडिया के शहर मशरकी राजस्थान से कम दबाव वाली जगह से हवा का रुख पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। एडवाइजरी के मुताबिक शदीद बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है, जबकि बाज़ इलाकों में सैलाब का खतरा भी है, जिसकी वजह से सयाहों और दीगर मुसाफिरों से मोहतात रहने की अपील भी की गई है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जो शख्स आपको काबिल एतबार लगता है, जो कि वाक़अतन लोगों की मदद करने की नीयत से मैदान में उतरा है, उसकी हेल्प कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से इस चीज़ के अजर की तौफीक और हिम्मत अली मौला अली 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 मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला। मेरा घर है अलम दे साए थले, मेरा घर है अलम दे साए थले, मेरी मुश्किलां जानन अली जाने, ओ मेरी मुश्किलां जानन अली जाने। जो पीरां दे पीर ना जान सके, जो पीरां दे पीर ना जान सके, ओ जाने ते हिको अली जाने, ओ जाने ते हिको अली जाने। तेरे दर तू सब नू मिलदा ए, मुरझाया फुल पिया खिड़दा ए। तेरे अलम दी ओ करमाता ने, जिदा नहीं गिरदा पिया गिरदा ए। जिदा नाम अली नाल जुड़ गया है, जिदा नाम अली नाल जुड़ गया है, ओदे दुश्मन जानन अली जाने, ओदे दुश्मन जानन अली जाने। मेरा घर है
है अलम दे साए थले, मेरा घर है अलम दे साए थले, मेरी मुश्किलां जानन अली जाने, ओ मेरी मुश्किलां जानन अली जाने। तेरी खाली झोली भरी देसी, दुनिया दा दे बरकत ली देसी, तेरी खाली झोली भरी देसी। मैं को कसम हसन हुसैन दिए, तू हिक वारी मंग वल वल देसी। जे तू नारा अली दाला छड़िया, जे तू नारा अली दाला छड़िया, वल इज्जता जानन अली जाने, ओ वल इज्जता जानन अली जाने। मेरा घर है अलम दे साए थले, मेरा घर है अलम दे साए थले, मेरी मुश्किलां जानन अली जाने, ओ मेरी मुश्किलां जानन अली जाने। जो पीरां दे पीर ना जान सके, जो पीरां दे पीर ना जान सके, ओ जाने ते हिको अली जाने, ओ जाने ते हिको अली जाने। मेरा घर है अलम दे साए थले, मेरा घर है अलम दे साए थले, मेरी मुश्किलां जानन